आप देख रहे हैं उद्योग नगरी टाइम्स यूएनटी न्यूज। सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना है, भाई लाइन को जिताना है। रईस बापू मंसूरी इस वक्त मेरे साथ हैं। आइए इनसे बात करते हैं और इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्षेत्र में किन समस्याओं को इन्होंने देखा, समझा, महसूस किया और ये किन समस्याओं को चुनाव जीत लेने के बाद ये कैसे उस पर काम करेंगे, किस तरह से जनता के विश्वास पर ये खरे उतरेंगे और कैसे ये इस क्षेत्र का विकास करेंगे। क्षेत्र का सर्वे तो जरूर किया होगा जी। तो मैंने इस सर्वे में आपने क्या देखा, क्या समस्याएं यहाँ की आपको मिली और कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनको अगर जनता आपको चुन लेती है और आप जीत कर यहाँ पर क्या कहते हैं पार्षद के रूप में आते हैं तो आप किस तरह से उन समस्याओं पर पहले काम करेंगे? मैंने जो सर्वे किया यहाँ का, कई जगह गया तो वहाँ पे बहुत गंदगी है, सफाई नहीं है, नालियाँ बजा रही हैं। पीछे एक हमारे मस्जिद के पास पानी भराव था, उसके लिए मैंने हमसे कहा लोगों ने कि भाई आप चुनाव लड़िए, आप जनता का समाधान करिए। हम किसी भाई नहीं करें किसी पार्षद की, जो पार्षद रहे यहाँ पे 20 साल से हैं पार्षद लोग, अब उनका काम था ये काम करना। जनता हमको लाई है, इंशाअल्लाह अगर जीत के आते हैं तो जनता के साथ कंधे कंधे मिला के काम करेंगे, जनता के साथ रहेंगे। यहाँ पर तमाम समस्याएं हैं, इन तमाम समस्याओं में ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनको आप प्राथमिकता देंगे? सबसे बड़ी समस्या तो पानी की है। पानी इतनी बड़ी समस्या है, पानी के लिए लोग यहाँ जूझ रहे हैं, गंदा पानी आता है। बाकी हमारे भाई लोग खड़े हैं, बाकी समस्या का हल ये बता देंगे, जनता बता देगी क्या क्या समस्या है यहाँ पे। तो पानी की समस्या ज़्यादा यहाँ पर अहम आपको लगती है? बहुत बड़ी, एक नलकूप नहीं है, एक पाइप नहीं है, एक हैंड पाइप नहीं लगा, पूरे वार्ड में नहीं लगा। तो ये समस्या है। अगर कोई आता है राहगीर पानी के लिए, उनको पानी नहीं मिल सकता, एक हैंड पाइप नहीं है कहीं पे भी। आप चुनाव में इनका साथ दे रहे हैं, रईस बापू का, क्या लगता है आप क्यों आप इनका साथ दे रहे हैं? क्या लगता है आपको कि ये अगर चुनाव में जीत कर आते हैं तो ये इस क्षेत्र का विकास कर पाएंगे? पहले तो आप हमें ये बताइए कि आप हमें कितना टाइम देंगे? ये जो सवाल आपने किया है संक्षेप में जवाब। तो देखिए, इनकी जो गाथा है वो बड़ी संघर्षशील है। नहीं, गाथा पे सुन लिए, ये बड़े नहीं, ये पहले बात समझिए। गाथा पे नहीं जाना है, आप हमें ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि मतलब ये वही उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। मैं यहाँ देखिए आया हूँ रईस बापू के लिए, जो वार्ड नंबर 108 के प्रत्याशी हैं, तलाक महल के, और ये हमारे मोहल्ले के, हम उनसे दूर नहीं ना ये हमसे दूर हैं। मैं 6 साल कबल बम्बई में रह रहा हूँ, 6 साल से। लेकिन हमने जब मैं बम्बई नहीं गया था तो मैं कानपुर में रहता था, तो मैंने इनको तमाम समस्याओं से पब्लिक की, निवासी गणों की, सड़कों के ऊपर खड़े मैंने इनको धूप में देखा। ये हमेशा हमने इनको देखा बड़ा काम करने में और कर्मठशील रहे। तो मैंने अपना वहाँ मिजाज बनाया महाराष्ट्र में यार ऐसे व्यक्ति के लिए, और इस वक्त मौका है चुनाव का और ये काम करने वाला व्यक्ति है, तो मैंने ये सोचा कि लाओ जनता को फिर एक बार मैं मैसेज दूं कि भाई अगर इस बार आप धोखा खा गए, जिस तरह से 20 सालों से आप लोगों को चुनाव एक ही सीट पे एक ही जगह पर नियुक्ति करते रहे और जितवाते रहे, बनाए रहे कि उनसे उम्मीदें रखते रहे, उस उम्मीदों पर खरे वो जिनको चुना आपने, उनको उस उम्मीद पर वो खरे नहीं उतरे। तो मैंने कहा
कि जनता के बीच जा करके मैं एक संदेश दे दूं, एक नेक काम कर दूं, शायद जनता को ये समझ में आ जाए। तो आपको ये लगता है कि अगर ये चुनाव में जीत कर आते हैं तो ये क्षेत्र का विकास करेंगे? ये बिल्कुल करेंगे, इसलिए इनमें जज्बा हमने देखा है और जज्बा, हौसला। अब मैं इनका हौसला ही बढ़ाने आया हूँ, तो इसलिए कि इनके जज्बे को देख के मैं इनका हौसला बढ़ाने आया हूँ। अगर ये जीते तो ज़रूर काम करेंगे, और ये नहीं भी जीते तो भी इनकी सरकार है, ये इनके पास कोई इनके दरवाजे पे आएगा काम कराने, तो ये उसका काम करने के लिए तैयार रहते, ऐसे भी तैयार रहते हैं और ऐसे भी तैयार। बापू मंसूरी का ये कहना है, समझते हैं, महसूस करते हैं, और अगर जनता इन्हें चुनकर पार्षद के रूप में लाती है तो ये अपने क्षेत्र में अच्छा विकास करेंगे। लोगों के वादों पर, लोगों के इरादों पर ये खरे उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। मोहम्मद तस्लीम के साथ मैं सैयद आरिफ, UNT न्यूज़। इनका कहना है कि अगर क्षेत्र की जनता हमें मौका देगी तो हम यहाँ पर विकास ज़रूर लाएंगे। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ये इसलिए ये हम लोगों के बीच के हैं और महल्ले के हैं। इनको रात में 2 बजे भी ज़रूरत पड़ेगी तो ये आ जाएंगे, क्योंकि हम लोग इनको आज से नहीं 30 साल से देख रहे हैं कि ये बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी उसके ये जनता का काम करते हैं। और अभी लॉकडाउन में बहुत सेवा करी इन्होंने पब्लिक की, इनके साथियों ने। अभी कर्फ्यू लग गया था, उसमें इन्होंने बहुत पब्लिक की साथ दिया है और ये जनता का काम करेंगे। यहाँ पर विकास ज़रूर करेंगे। क्या लगता है, विकास होगा? जी बिल्कुल होगा। रईस बापू जी हम लोगों के बीच के नेता हैं, ये पहले भी इलेक्शन लड़ चुके थे और पिछले 5 साल से आम लोगों के लिए इन्होंने सेवा करी है। चाहे वो दिन हो या रात हो, कोई भी काम हम लोगों ने इन लोग से लिया है। और हम लोगों ने संकल्प लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो उत्तर प्रदेश में है ही है, मेयर के साथ अगर पार्षद ये बन जाएंगे तो पूर्ण रूप से क्षेत्र का विकास होगा। और उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे जहाँ जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक या पार्षद हैं, वो क्षेत्र का विकास हुआ है और योजनाएं वहाँ लागू हुई हैं। और यहाँ पे दुर्भाग्यवश के भारतीय जनता पार्टी का पार्षद नहीं है तो वो हम लोगों को स्कीमें मिल नहीं पाती है। तो हम लोगों ने संकल्प लिया है कि इस बार रईस बापू जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हम लोगों को जिताना है और विकास कराना है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें।